आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो टेस्ट नंबर 11 है दृष्टि है इसका। तो यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा टेस्ट 11 ये आपका प्राचीन जो इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत वो भी होगा, कुछ आपका आधुनिक भारत भी रहेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद कुछ पॉलिटी राज्य व्यवस्था से भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। पहला नंबर यहाँ से पहला क्वेश्चन है ओधूवर, ठीक है। ओधूवर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये तमिलनाडु के मंदिरों में उत्सव अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि तमिलनाडु के जो मंदिर, दैनिक और उत्सव संबंधी जो अनुष्ठान थे उसमें ये महत्वपूर्ण स्थान देते थे। दूसरा, ये वैष्णव पुजारी हैं, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये पुजारी नहीं होते थे, ठीक है। ये क्या है, मंत्रोच्चारण का कार्य करते थे लेकिन पुजारी नहीं होते थे, तो आपका ये सेकंड गलत हो जाएगा। ये प्रायः उच्च वर्ग से आते थे, ठीक है। ये क्या होते थे, ये उच्च वर्ग से आते थे। ये जो ओधूवर थे ये हाशिए से रहने वाली आबादी के सदस्य होते जो मंदिरों में रोजगार का अवसर ढूंढते थे, ठीक है। ये उच्च समुदाय से नहीं होते थे, तो तीसरा इनका गलत हो जाएगा। तो ओनली वन करेक्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इन्होंने मंदिरों का निर्माण किया और कस्बों पर आमतौर पर मंदिरों के पुजारी का शासन होता था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर की संरचनाएं नहीं थी, ठीक है, संरचनाएं नहीं होती थी, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सिंधु घाटी की कुछ मोहरें, ठीक है, सिंधु घाटी की कुछ मोहरें सोने और कुछ हाथी दांत से बनी होती थी। सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि अधिकांश मोहरें जो सलखड़ी, ठीक है, और जो नरम पत्थर होता था उसको सलखड़ी बोलते थे, हाथी दांत, गोमेट, तो जो टोरा के सब से बनी होती थी, तो करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, गायों और घोड़ों को आमतौर पर पालतू पशु बनाया जाता था, साथ ही उनका उपयोग विनिमय के लिए यहाँ पर किया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्यों, क्योंकि ये उनका प्रयोग आमतौर पर विनिमय के लिए इनको नहीं प्रयोग करते थे। ये क्या, मवेशियों को पालते थे और ये उनके साथ जो थे कम मिलते थे, ठीक है, क्योंकि घोड़ों का प्रयोग करते थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, राइट। और जो विनिमय के रूप में भी उनका प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। चौथा, वे कपास उपयोग से भली भांति परिचित, ये स्टेटमेंट आपका सही है, कपास वाला, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट जो करेक्ट हो जाएंगे कौन कौन सा था, आपका जो चौथा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ऐसे गलत था, दूसरा आपका करेक्ट था, तीसरा आपका गलत है, तो आपका सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली दो, ठीक है, सेकंड में। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ से, लोमस ऋषि गुफाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इनमें से कौन सा सही पूछ रहा है, जो लोमस ऋषि गुफा इसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा 3 का बी, अशोक ने इसे आजीवक जो संप्रदाय है इसे दान में कर दिया था, ठीक है। तो लोमस ऋषि जो गुफा, इसका लोमस ऋषि का आश्रम भी कहते हैं, ठीक है। भारत के जो बिहार राज्य है उसके जहानाबाद जिले की जो बरावर की और नागौरदिन पहाड़ियाँ हैं उससे मानव निर्मित जो बरावर गुफा है उसमें से एक ये बरावर की गुफा में से होती है, ठीक है। तो ए बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ है, रेखा द्यूल तथा जगमोहन पद किससे संबंधित है, रेखा द्यूल तथा जगमोहन किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ का, प्राचीन भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विशेषताओं से संबंधित है, ठीक है। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन, संगम काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। संगम सभाएं चोल शासकों के शाही संरक्षण के आयोजित की थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि ये काल दक्षिण भारत की जो लगभग 3री शताब्दी थी ईस्वी पूर्व से ये कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में स्थित थी। ये मध्य संगम काल के रूप में इसे जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। इसका नाम उस काल के दौरान आयोजित संगम जो अकादमी थे उसके नाम पर यहाँ पर रखा गया था, जो मदुरई पांड्य राजाओं के शाही संरक्षण में फले फूले थे, ठीक है, ना कि चोल सभाओं के। तो आपका ये गलत हो जाएगा, संगम सभाएं उसके नहीं, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा, माना जाता है कि टोलकाप्पियम का संकलन प्रथम संगम सभा में किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत होगा, क्योंकि टोलकाप्पियम दूसरे संगम के एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है ना कि पहला, तो ये गलत हो जाएगा। टोलकाप्पियम के अनुसार संगम युग में जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। तो जो टोलकाप्पियम था इसमें 4 जातियों को लोग थे, जैसे कि आपका अरासर जो शासक वर्ग होते थे, अंतनार जो आपको वेनिगर व्यापार वाले जो होते थे, ठीक है, कृषक होते थे, राइट। तो ये सब यहाँ पे होते थे, लेकिन यहाँ पर बोला प्रचलित नहीं थे, तो गलत, तीनों स्टेटमेंट इसके गलत हो जाएंगे, डी इसका आंसर हो जाएगा। छठा नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से पूर्व वैदिक लोग औजार और हथियार के निर्माण के लिए लो का उपयोग कर जो मतलब हथियार उसका प्रयोग करते थे, करेक्ट आंसर पहला गलत हो जाएगा, करेक्ट पहला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वैदिक काल तथा उससे पूर्व वैदिक काल में लोग जो औजार थे उसे हथियार के निर्माण के लिए कांस तांबे का उपयोग करते थे, ठीक है, न कि इसका जो लोह का था उसका। सेकंड, ऋग्वैदिक में अतिरिक्त अन्य वेदों का संकलन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो कार्यकाल मतलब जो सन था वो 1000 से 500 ईसा पूर्व था, तो ये सेकंड करेक्ट है। उपनिषद मूलतः ऋग्वेद का ही एक भाग था। उपनिषद क्या है, ऋग्वेद के 4
वेदों में 4 सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उसमें से एक है ऋग्वेद, ठीक है, लेकिन ये उपनिषदों से अलग है, न कि उपनिषदों का भाग। तो ओनली सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा 6 का एक, केवल एक स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ से 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन था, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, हर्षवर्धन द्वारा पुष्यभूति जो संघ है इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट का गलत, पुष्यभूति संघ की स्थापना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई थी, यह पुष्यभूति संस्थापक जो था, जो इसके पूर्वजों ने की थी। इस राजवंश की स्थापना उसके पिता जो प्रभाकर वर्धन थे उसके द्वारा की गई थी। सेकंड गलत हो गया। तीसरा, हर्षवर्धन ने अपनी आत्मकथा हर्षचरित नामक लिखी थी, तो तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत है। हर्षचरित जो थी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था जो साहित्यिक रचना उसके दरबार भी जो कवि थे बाणभट्ट उसके द्वारा, ठीक है, तो दोनों गलत हैं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट, तो ए ओनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण करने वाला राजा निम्नलिखित में से किस राजवंश का था, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का आपका 8 का सी, ठीक है, चालुक्य राजवंश, ठीक है। दक्षिणापथेश्वर चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को दी गई उपाधि थी, जिसमें 609 से 642 ईस्वी तक शासन किया, और इस शीर्षक का अनुवाद दक्षिण का स्वामी इसका यहाँ पर किया था, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, इन पर विचार करना है लेखक और आपका कृति पर, ठीक है। अमर सिंह, ठीक है, तो 9वां जो है इसको मैच करते हैं। देखो इसमें पहला युग जो है ये आपका गलत है, जो काव्य दर्शन है दंडी द्वारा लिखा गया था, ठीक है, जो काव्य दर्शन है ये लिखा गया था आपका अमर सिंह के द्वारा नहीं लिखा गया था, ये दंडी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा काव्य दर्श। दूसरा, दंडी जो है ये मर्चकटिकम, जो सेकंड आपको पहला सम्मिलित नहीं है तो दूसरा सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि दंडी इसका था ये इसका था, तो दोनों स्टेटमेंट आप एक दूसरे का अपोजिट है। हरिसेन, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट है हरिसेन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट भी आपको सम्मिलित नहीं है, तीसरा हरिसेन सम्मिलित नहीं है, इसको बता रहा हूँ कौन किया था इसको। अगला है गुड़ाढ़, जो गुड़ाढ़ है ये भी गलत है। देखो बृहत कथा है उस राजा सातवाहन द्वारा यहाँ पर दरवाज के जो गुड़ाढ़ उनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी, ठीक है, गुड़ाढ़, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपका सही सम्मिलित है। गुड़ाढ़ जो इसके द्वारा लिखी गई थी, जो बोला है इसका थर्ड जो स्टेटमेंट बोला हरिसेन वाला, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका हरिसेन वाला गलत है, राइट। हरिसेन में आपका आ जाएगा अमर सिंह जी ने अमर चक्रवर्ती के नाम से जाना था, इन्होंने अमर कोश की क्या रचना की थी, ना कि हरिसेन ने, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है सिर्फ, ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा 9th का। 10th नंबर क्वेश्चन है 10वां, काल दिया हुआ है, काल सीमा और आपका प्रयोग किया गया मध्यभांड नहीं है, ठीक है, तो इनमें से बोला है कितने सुमेली यहाँ पर सही कर रहे हैं, कितने मैच सही हैं पर, ठीक है, तो देखते हैं इसको। हड़प्पा युग, ठीक है, हड़प्पा युग है आपका, बोला है इसमें काले और लाल मृदबान, ये आपका सही बोला है, ठीक है, काले और लाल मृदबान जो हड़प्पा का था सही है। दूसरा, उत्तर वैदिक काल, ठीक है, सेकंड नंबर है उत्तर वैदिक काल, इसमें उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर जो थे मृदबान वो थे, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा, मौर्य काल में जो आपके थे काले जो पॉलिशदार मृदबान थे वो जाते थे, तो ये भी करेक्ट है। गुप्त काल में लाल मृदबान, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट, तो चारों स्टेटमेंट आपके सही है, सभी 4 इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार उनके निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाण के वास्तविक अर्थ का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th का आपका, ये इच्छा, घृणा और अज्ञान की लौ का विलुप्त होना, ठीक है, ये क्या था, ये जो गौतम बुद्ध की जो निर्वाण थे उसका वास्तविक अर्थ बताता है, तो ये यहाँ से इसका 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में सोमनाथ, दंडनायक और रामप्पा प्रसिद्ध किससे जुड़े थे, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का आपका बी, राइट, मंदिर स्थापत्य से। 12 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, भूमि का प्रकार और विवरण, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो देखते हैं इसको। इसमें बोला है मूल्य, ठीक है, जो पहला बोला है मूल्य जो था, मूल्य पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं है, ये बांस और अन्य वनस्पतियों के उपजाऊ चारागाहों से संबंधित है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। जो कुरिंजी बोला है, कुरिंजी, ये क्या, कुरिंजी एक चारागाह भूमि नहीं है यहाँ पे बोला, चारागाह भूमि नहीं है, ये एक पर्वतीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाएगा। मरुतम, ठीक है, मरुतम ये बोला तटीय भूमि जो तटीय क्षेत्र नहीं है, ये एक कृषि के संबंधित जो भूमि संबंधित करता है वो होगी। नेताल क्या है, नेताल आपका बोला है इसमें शुष्क क्षेत्र, ठीक है, ये शुष्क क्षेत्र नहीं होता है, नेताल ये तटीय क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट आपके गलत है, डी से आंसर हो जाएगा 13 का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान महावीर के जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, उन्हें जैन धर्म का पहला वास्तविक संस्थापक यहाँ पर माना जाता था, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि वर्तमान महावीर अंतिम में 24वें जो तीर्थकर थे वो माने जाते हैं, ना कि पहले, ठीक है। अगला है ये संस्थापक, वे वस्त्र धारण करते थे, ठीक है, क्या है, वे वस्त्र धारण करते थे और इस प्रकार दिगंबर संप्रदाय की तुलना में श्वेतांबर संप्रदाय से अधिक मेल खाते थे। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्धमान ने मुक्ति प्राप्त करने के बाद 30 वर्षों तक जैन का प्रचार किया
वह पूरे देश में नग्न यात्रा के दौरान ही नग्न यात्रा की, क्योंकि उन्होंने वस्त्रों की आवश्यकता को त्याग दिया था। ठीक है, तो ये मेल खाते थे वस्त्रों से, ऐसा कुछ नहीं था। तीसरा, ब्रह्मचर्य और मौलिक जीवन जैन सिद्धांत के उनके द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक जैन सिद्धांत है जिसका अर्थ ब्रह्मचर्य और जो इंद्रिय निग्रह है वो, जिसमें जैन भिक्षु और भिक्षुणी शारीरिक मौखिक है उसको यहाँ पर अपने वश में करना या उसके दूर रहना। ठीक है, तो आपका ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। 2 गलत है तो 1 सही केवल, तो 14 का आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निर्वाचन जो मंडल है उसके केवल संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही यहाँ पर मनोनीत सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य नहीं, ये बोल रहा है निर्वाचन मंडल में केवल। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये गलत हो, क्योंकि इसमें नामांकित और निर्वाचित सदस्य दोनों यहाँ पर शामिल होते हैं, ये गलत हो गया। निर्वाचक मंडल में दिल्ली पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। ठीक है, सेकंड गलत है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड यहाँ से गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ये सी आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर यहाँ से देखो क्वेश्चन पूछता है इनमें से कि कौन सा इसमें से सही है, अगर यहाँ से इसी जगह बोला कौन सा नहीं सही, अगर पूछता कौन सा सही है तो आपको आंसर मानना होता कोई नहीं सही है। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, ए सी और डी। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि प्रधानमंत्री शक्तियों के कार्य और उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर बताना है। कथन है कि वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने और स्थगित करने में संबंध में सलाह देते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो 16 का है यहाँ से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वह सदन को स्थगित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये स्थगन, देखो ये क्या है, भारतीय संसद के संदर्भ में स्थगन का तात्पर्य लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई के बाद समय या तिथि के लिए स्थायी रूप से निलंबित या बाधित करना होता है। ठीक है, स्थगन जो है विभिन्न कारणों से हो सकता है, यह संसदीय प्रक्रिया में विशिष्ट उद्देश्य के लिए या फिर किसी और से। ठीक है, ये केवल बैठक को समाप्त करता है और सदन के सत्र को नहीं। यहाँ पे बोला सदन के सत्र को समाप्त कर देगा, स्थगन कर देगा, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। एक गलत और दूसरा, एक सही और दूसरा गलत। ठीक है, सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, संघ की भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है 17 में, संविधान में यह निर्दिष्ट किया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा संघ की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात क्या बोला है, दूसरी बात यहाँ से है, संविधान का संघ यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह देश की भाषा के रूप में हिंदी के प्रसार को प्रोत्साहन देगा। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये भी सही बात है। राजभाषा अधिनियम 1963 सभी अधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी निरंतर का उपयोग यहाँ पर प्रदान करता है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो तीनों बातें क्या एकदम सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा सही है, सभी तीनों। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, संघ सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बताना है आपको, किसके सदस्य हटाए जाने के लिए निलंबन कार्य के लिए किस पर आप सही कथन बता सकते हैं। ठीक है, जो इस पर जो है सदस्य को हटाए जाने के विषय में आपके स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से 18 को, सदस्यों की एवं अध्यक्ष को हटाने के आधार एक सांविधिक प्रावधान के माध्यम से संस्थागत किया जाता है। ठीक है, पहला गलत है आपका, क्यों? क्योंकि इसको हटाने के आधार पर किसी सांविधिक प्रावधान के माध्यम के पर इसकी संस्थागत की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बल्कि संविधान इसका उल्लेख है। दूसरा, कदाचार के आधार पर हटाए जाने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही है, सेकंड बात एकदम सही है। तो और भी देखते हैं, और भी स्टेटमेंट है इसमें, पहला गलत है और आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट है, तो पूछ रहे कौन सा सही है, पहला गलत था दूसरा सही, तो केवल बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से है, ये संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन का प्रावधान करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, ये राज्य विधानसभाओं को सीटों का आवंटन का प्रावधान करता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे ये भी करेक्ट है। तीसरा है, ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण का भी प्रावधान करता है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका, तीसरा भी देख लेते हैं। चौथा स्टेटमेंट, इसमें संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान सूची का उल्लेख है। तो चौथा स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट था ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, ये इसके प्रावधान करता है, इसका ये नहीं होगा। तो ओनली 3 करेक्ट है, तो 1 2 4 केवल 3। ठीक है, अगला है, यहाँ पे देखो 1950 के बारे में पूछा था, यहाँ पे 1951 की बात बता रहे थे, इसलिए यहाँ पे गलत होगा। ठीक है, तीसरा, ऊपर 50 की बात कही जा रही थी। 20वां नंबर क्वेश्चन है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, देखो यहाँ पर 1951 की बात कही जा रही है, ऊपर 1950 की बात कही गई थी। ठीक है, तो इसमें बोला है
जो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, ठीक है, इसके बारे में कथन पर विचार करना है। कथन 1, यदि किसी व्यक्ति को अस्पृश्यता का पालन करने के लिए दंडित किया जाता है तो वह संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो अनर्हत हो जाता है, मतलब वहाँ पे उसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो 20 है इसका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, आरपीए 1951 सामाजिक अपराधों का प्रचार करने के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अनर्हता से संबंधित है, तो इसमें से कौन सा इसमें करेक्ट है। देखो ये भी बात इसकी सही बता रहा है। ये जब इसको बताया कि अगर ये इसके जो बात कर रहा है 1951 की डिस्क्वालिफिकेशन, तो भी यही इसकी बात को बता रहा है कि इसका प्रावधान जो अनर्हता है या फिर डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित, तो दोनों बात एकदम मैच करेंगे दूसरे से, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 है, किस भारतीय राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371, ठीक है, 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्राप्त है। उसके सामाजिक और जो प्रथागत कानून है उसकी भूमि अधिकारों तथा शासन संबंधित मामले के सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नागालैंड, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 371 जो राज्य है उसके लिए, जैसे नागालैंड है उसमें 371 ए, ये मैंने कुछ जो पहले पेपर डिस्कस किया था वहाँ पे मैं आपको एक बता चुका 371 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या, डी में, तो पूरे एक करके मैं डिस्कस किया था वहाँ पर, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 21 का आपका बी, ठीक है। अगला देखते हैं 22, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 68वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को क्या है, विशेष राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 69वें संविधान संशोधन ना कि 68वां। मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 10% निर्धारित करती है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उपराज्यपाल द्वारा नहीं, ये गलत है। उपराज्यपाल द्वारा किसी अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 2 सेट करेक्ट है, तो आंसर आपका हो जाएंगे केवल 2। 23, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में सूचित करने का कार्य राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक जिला इकाई है और सबसे निचली इकाई ब्लॉक स्तर गांव समूह का होता है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका एकदम करेक्ट है, सही बता रहे हैं। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राज्यों में अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसके प्रशासन से जो केंद्रीय गृह मंत्रालय उसको वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाए क्योंकि देखो, लेकिन ऐसे कुछ अनुसूचित क्षेत्र होते हैं जिसके संबंध में राज्यपाल विशेष जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ऐसे में उस क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित जो संबंध में राष्ट्रपति को क्या वार्षिक अथवा जो राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो तो उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, ना कि गृह मंत्रालय को। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 23 का, ठीक है। 23 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ से लोक लेखा समिति के बारे में, ठीक है। लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे पहली बार वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित यहाँ पर किया गया था, ठीक है। 24 का पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये 1919 ना कि 1935। इसमें 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसमें क्या 22 सदस्य होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, संविधान के अनुसार समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाना अनिवार्य है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर द्वारा एक सदस्य उसी सदस्यों में से की जाती है, तो यह गलत हो जाएगा तीसरा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है। तो आंसर आपका सी आएगा केवल 2, ठीक है। 24 में सी। 25 नंबर, संविधान की 6ठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड नहीं होगा, मिजोरम होगा, तो ये गलत हो जाएगा। असम के राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि संसद का कोई अधिनियम किसी जनजातीय क्षेत्र में लागू नहीं होता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ये बात एकदम सही बता रहे हैं। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों के अंतर्गत स्वायत्त जिलों में एक स्वायत्त जिला परिषद एवं एक अलग क्षेत्रीय परिषद होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ये भी बात एकदम करेक्ट है। चौथा है, राज्यपाल स्वायत्त जो जिले हैं उस क्षेत्र को बढ़ा अथवा घटा सकता है, उनके नाम परिवर्तित कर सकता है तथा उनकी सीमाओं को भी परिभाषित कर सकता है, ठीक है। चौथा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। 3 स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, गलत कौन सा, एक, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। 25 का आपका सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून है, उसको लेकर यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, दल बदल विरोधी कानून के बारे में। पहला स्टेटमेंट है 52वें संविधान संशोधन, ठीक है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं सूची को यहाँ पर जोड़ा गया था। पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, सही बोल रहा है, क्योंकि 10वीं सूची में वर्डी थी आपका दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। 10 दल 10 से 10, ठीक है। अगला है
ये कानून कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता जिसके भीतर पीठासीन अधिकारी को दल बदल के मामले में निर्णय करना होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा आपका ये करेक्ट होगा, सेकंड बात भी आपकी करेक्ट है। तीसरा, ये कानून निर्दिष्ट करता है कि एक मनोनीत सदस्य सदन में अपनी नियुक्ति को 6 महीने के भीतर किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता है। राइट, तो तीसरा गलत है। ये होता है यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह जो मनोनीत सदन में अपनी नियुक्ति 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो सकता है। ठीक है, एक बार नहीं शामिल हो सकता तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, केवल 2। 26 का आपका बी। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन यहाँ से, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पांडुलिपि क्योंकि न्यूज़ में था। ठीक है, इसके बारे में विचार करना है। ये संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व संरक्षण का संयुक्त प्रयास है। ठीक है, 21 का आपका पहला गलत हो जाएगा क्योंकि भारत सरकार और पर्यटन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर ये राष्ट्रीय पांडुलिपि जो लिपि मिशन है तैयार किया गया था। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा। यह देश में विरासत संरक्षण पहल के लिए सबसे प्रभावी आंदोलन के रूप में उभरा था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली पहला गलत है। ठीक है, पहला क्यों गलत था? क्योंकि संस्कृति मंत्रालय बोला था। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या भारत सरकार का पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, यहाँ पर बोला पुरातत्व संरक्षण, ये नहीं होगा। संस्कृति मंत्रालय और आपका पर्यटन जो भारत सरकार द्वारा वो। ठीक है, ओनली सेकंड करेक्ट, बी आंसर हो जाएगा। 28 नंबर, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति, ठीक है, किसी समुदाय को अनुसूचित जाति एसटी सूची में जोड़ने की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रस्ताव पर भारत के राष्ट्रपति स्वयं ही से निर्णय लेंगे। ठीक है, यह लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा क्योंकि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति है उसमें शामिल करना तभी प्रभावी होता है जब राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पारित संशोधन के बाद यहाँ पर बताया गया हो। ठीक है, तो संशोधन करने विधेयक पर सहमति प्रदान हो तब, न कि जो उनके प्रस्ताव से निर्णय लेने से। दूसरा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने, ठीक है, प्राप्त करने के मानदंड संविधान में वर्णित नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इनका वर्णन नहीं है, सही बात है। दूसरा, एक बार जब किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची पर शामिल कर लिया जाता है तब यह एक स्थायी स्थिति होती है और इसे संशोधित एवं हटाया नहीं जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। केवल संसद ही विधि अनुच्छेद 342(1) के अंतर्गत प्रकाशित अनुसूचित जो जाति हैं उनकी सूची, जनजाति सूची जो होती है उनसे जोड़ या हटा सकती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 28 का केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा 15 मिनट ऑफ, ठीक है, 15 मिनट ऑफ टेरर का सर्वोत्तम मान करता है? 15 मिनट ऑफ टेरर का सर्वोत्तम मान में से कौन सा करता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 29 का यहाँ से सी स्टेटमेंट जो होगा। ठीक है, सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। किसी अंतरिक्ष यान के किसी खगोलीय पिंड पर प्रवेश करने, नीचे उतरने और सतह को सुरक्षित उतरने की अवधि है ये। ठीक है, 15 मिनट फॉर टेरर। ठीक है, अगला है 30, जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसमें जीनोम संपादन तथा आनुवंशिक संशोधन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। यहाँ से इसको जो मुख्य अनुवांशिक अंतर होगा वो होगा जीनोम संपादन के एक व्यापक पद है जो सभी अनुवांशिक हेरफेरों को शामिल करता है। ठीक है, जबकि अनुवांशिक संशोधन विशेष रूप से ये जीव तथा दूसरे जीव में जीन सम्मिलित को प्रदर्शित करता है। तो बी यहाँ से इसका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर देखते हैं। शरीर नियोजन और जो संवनीयता होती है उसके संदर्भ निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 15 मिनट सिटीज का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर 31 का यहाँ पर आपको हो जाएगा सी। शहरी क्षेत्रों में पुनर्विचार ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा अधिकांश अवस्थाएं हैं एवं गतिविधियां उनके घर में 15 मिनट की बाइक की सवारी अथवा पैदल दूरी पर पहुंच सकें। तो सी यहाँ से 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महासागरीय धाराएं, मछलियों का संख्या में अनुपातिक जो विचलन है वो, तेल रिसाव का खतरा, ध्वनि प्रदूषण, इनमें से कौन सी अपतटीय ड्रिलिंग संबंधित परिवहन की चिंताएं हैं? ठीक है, पर्यावरण की चिंताएं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? देखो, जो महासागरीय धाराओं का वितरण है ये, ठीक है, एक तो करेक्ट है। दूसरा, मछलियों की संख्या में जो अनुवांशिक विचलन है ये गलत होगा आपका, ये नहीं होगा। तेल रिसाव का खतरा और ध्वनि प्रदूषण ये सब क्या है? आपकी जो अपतटीय ड्रिलिंग है उससे संबंधित पर्यावरण की चिंताएं। ये जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है, ठीक है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर अनुवांशिक जो विस्थापन है छोटी आबादी के लिए जीन पूल में एक परिवर्तन पूरी तरह से संयोग करता है। यहाँ मछलियों के जो अप्रिय मत्स्य ग्रहण है वो संभव नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो ओनली 1, 3, 4 डी इसका आंसर होगा। 33, हरित धारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। ठीक है, एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हरित धारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके द्वारा एक एंटी मिथेनोजेनिक फीड जो पूरक है वो हरित धारा विकसित करता है। करेक्ट हो जाएगा पहला।
ये मवेशियों के लिए मीथेन उत्सर्जन कटौती कर सकता है और परिणामस्वरूप दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कारीगर, छोटे पैमाने पर सोने का खनन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टानों का भूमि का अपरदन, अपशिष्ट निपटान। ठीक है, तो इनमें से बोला है कि इसमें से कितने पारा प्रदूषण के स्रोत हैं। ठीक है, पारा जो आपका है उसके प्रदूषण के स्रोत नंबर करिए। ठीक है, तो जो 34 है इसका आंसर होगा हमारा कौन कौन सा, इसको देखते हैं। देखो प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं पारा प्रदूषण के, वो आप पहले जान लो। ठीक है, प्राकृतिक स्रोत क्या क्या होते हैं वो दो। उस प्राकृतिक स्रोत में आपका आता है ज्वालामुखी प्रस्फुटन, ठीक है, और चट्टानों तथा मृदा का अपरदन, ये आता है प्राकृतिक स्रोत में। ठीक है, ये तो आपको लिख सकते हो, प्राकृतिक लिखे, पारे के प्राकृतिक प्रदूषण, ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद लिखेंगे मानवजनित स्रोत क्या है। मानवजनित स्रोत होंगे आपके कारीगर, छोटे पैमाने पर सोने का खनन, ठीक है, और अपशिष्ट निपटान। ठीक है, अपशिष्ट निपटान हुआ जो फ्लोरोसेट बल्ब या बैटरी से जो निकलते हैं वो। ठीक है, तो ये सब चीज़ जितने हैं वो आपके यहाँ पे लिख देंगे, जितने भी औद्योगिक प्रक्रिया उसके माध्यम से। ठीक है, तो सभी यहाँ पे इसके आंसर हो जाएंगे डी। ठीक है, 34 का डी। 35, यूरिया गोल्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे यूरिया में सल्फर, नाइट्रोजन तथा सल्फर का मिश्रण उर्वरक बनाकर यहाँ पर निर्मित किया गया है। राइट, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें यूरिया गोल्ड में यूरिया का सल्फर में 37%, ठीक है, तथा नाइट्रोजन एन में तथा 17% सल्फर के साथ मिश्रित करके उर्वरक यहाँ पर बनाया गया है। तो पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सल्फर 37 और नाइट्रोजन 17%, पहला करेक्ट है। दूसरा, ये मृदा सल्फर की आवश्यकताओं को पूरा करता है और साथ ही नाइट्रोजन उपयोग की दक्षता में वृद्धि करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन उपयोग जो दक्षता है एनयूई इसमें वृद्धि करता है। तो कथन दो सही है। समान यूरिया में एक ही पौधे के पोषक तत्व नाइट्रोजन में 46% होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ से करेक्ट है, तो 35 का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, हथकरघा जो निर्यात संवर्धन परिषद, उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, 36 में पहला स्टेटमेंट है, ये कला और संस्कृति मंत्रालय के तहत गठित एक नोडल एजेंसी है। पहला कला हो जाएगा, ये भारत सरकार कपड़ा मंत्रालय के तहत गठित है, ना कि संस्कृति मंत्रालय। इसी कंपनी अधिनियम के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। सेकंड यहाँ पर बात सही है। ठीक है, ओनली दो करेक्ट, तो बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 से औपनिवेशिक अभ्यास से हुई थी। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट तो 37 का है, यहाँ पे करेक्ट होगा। दूसरा, जनगणना भारतीय आबादी में एक चित्र प्रदान करती है, जबकि सामाजिक आर्थिक जो जातीय जनगणना है वो राज्य के समर्थन लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण होता है। ठीक है, क्यों न्यूज़ में आया, क्योंकि जो अभी जनगणना हुई है, आर्थिक जनगणना जो यहाँ पर आबादी के हिसाब से, तो उस वजह से यहाँ न्यूज़ में बना था। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेटमेंट 37 का होगा, ये आपका ये भी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर एकदम सही बता रहे हैं। तो 37 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी। दोनों बातें एकदम सही हैं। 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोधिसत्व और आपका प्रतीक दिया हुआ है यहाँ पर। राइट, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर मैत्रेय। ठीक है, जो मैत्रेय है ये क्या है, देखो बौद्ध जो आपकी किंवदंती है उसमें मैत्रेय भविष्य के लिए बुद्ध हैं। ठीक है, मैत्रेय क्या है, भविष्य के लिए बुद्ध हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। दूसरा, अवलोकितेश्वर, जो अवलोकितेश्वर है ये क्या मुख्य रूप से महायान या महान वाहन है। ये बौद्ध में धर्म में असीमित करुणा और दया के जो बोधिसत्व हैं उसके यहाँ पर कथाओं में सबसे प्रचलित व्यक्ति यहाँ पर माने जाते हैं। तो ये सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ना धर्म का प्रचार संबंधित नहीं है। अमिताभ, अमिताभ क्या है, अमिताभ जिन्हें अमितायस या अनंत जीवन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। ओनली दो, लास्ट तीसरा सही है, तो एक स्टेटमेंट सही है। 38 का आपका हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, केवल एक यहाँ पर करेक्ट है। 39, एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 20वें एशियाई खेल वर्ष 2027 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जिन दो पदक खेलों की शुरुआत हुई थी वे स्पोर्ट्स और ब्रेड डांसिंग है। ठीक है, ब्रेड डांसिंग, तो करेक्ट जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, तीसरा, इसका आयोजन प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार किया था। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है जो प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाए, ना कि 5 वर्ष में। तो ओनली 1 और 2 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे ये। ठीक है, 40 नंबर, निम्नलिखित में किस देश के बीच हाल में सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, भारत और अर्जेंटीना। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के लिए जो समझौता था ऐसे पर हस्ताक्षर किया था, जिसका उद्देश्य एक दूसरे के लिए पेशेवर के जो अधिक अधिकारियों की सुरक्षा करना और समझौते पर जो दोनों देश हैं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को सुविधा प्राप्त करना। ठीक है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा। 41, निम्नलिखित पर विचार करना है। आपका बोला है ग्लूकोमा, ठीक है, कैंडिडियासिस, ठीक है,
कंजक्टिवाइटिस, तो ये सब क्या है, इनमें से कौन सा नेत्र रोग है बता रहा है, ठीक है, कौन से नेत्र रोग हैं तो आपको ये बताना है, राइट। देखो जो आपका बोला है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ये आपका रोग नेत्र रोग है, राइट। उसके बाद जो सेकंड बोल रहा है कैंडिडियासिस, ये आपका नेत्र रोग नहीं है। ग्लूकोमा, ये भी आपका नेत्र रोग है। और आपका आयु संबंधित जो मैक्यूलोडेस है, ये भी आपका नेत्र रोग, तो सेकंड वाला यहाँ पे आपका नेत्र रोग नहीं है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है ये आपका क्या होगा, ये जो कैंडिडियासिस है, ठीक है, कैंडिडियासिस आपका ये एक यीस्ट संक्रमण है, जो कैंडिडा नामक यीस्ट के प्रकार का कवक होता है, उसके कारण होता है। ये एक त्वचा रोग होता है, ठीक है। बाकी सब आपके नेत्र रोग हैं। तो बी यहाँ से इसका गलत आंसर हो जाएगा। गलत क्या मतलब, 3 सिर्फ यहाँ पे इसके करेक्ट हैं, तीनों नेत्र रोग हैं ये। 42 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी DICGC के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये भारतीय स्टेट बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि ये क्या है, ये है भारतीय रिजर्व बैंक की सभी प्रकार के निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी है, ना कि भारतीय स्टेट बैंक। पर बैंक में प्रत्येक जमाकर्ता को अधिकतम यहाँ पर कितना लिखा है 5 लाख, ठीक है, अधिकतम 5 लाख तक बीमा दिया जाता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो 5 लाख रुपए तक यहाँ पर बीमा दिया था, जिसका एकीकरण जो विलय है उसका पुनर्निर्माण की योजना में लागू हो जाता है, ठीक है, ये करेक्ट है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निक्षेप राशि DICGC के अंतर्गत बीमाकृत नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ये इसके अंतर्गत जो विदेशी बैंक शाखाएं स्थानीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर ये वाणिज्यिक बीमा के लिए इनका DICGC के द्वारा यहाँ पर जो निक्षेप है वो किया जाता है। 2 लाख बीमाकृत नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बीमाकृत हैं, ठीक है। तो 42 का आपका जो आंसर आएगा ए, यहाँ से आंसर आएगा, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ से महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी रोजगार जो गारंटी अधिनियम है, इसके बारे में क्वेश्चन है। पहला है कार्यक्रम की निगरानी और कार्यान्वयन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पर किया जाता है, ठीक है। तो 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत होता है, ठीक है। अगला है आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार होता है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो बोला है ये करेक्ट होगा, राइट। तीसरा, योजना के लिए मनरेगा कार्यों का सामाजिक जो अंकेक्षण है वो अनिवार्य होता है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट है। तो एक गलत है, सही कितने, केवल 2, ठीक है। 43 का बी। 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 दिया है और कथन 2 दिया है। निर्माण व्यापार तथा होटल रेस्तों की तुलना में निर्माण क्षेत्र कम लोगों को रोजगार यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसकी तुलना में कम लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही बता रहा है। दूसरा, श्रम बचत और विस्थापन दोनों प्रौद्योगिकी तैनाती के साथ विनिर्माण तेजी से पूंजी का गहन होता है और यहाँ पर पूंजी का गहन होता है, तो ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा गलत, ये बताना है। देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम घर सही है और दोनों इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके जो बचत की बात कर रहे हैं, एक तरह से इसमें इतने लोग को रोजगार मिला, इतना बचत हुआ, तो उसकी बात यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है। तो दोनों बातें करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 44 का। 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, आर्थिक झटकों के प्रति संवेदनशीलता को कम करना, निर्धनता उन्मूलन, मानव पूंजी जो निवेश में वृद्धि। इसमें से कितने वित्तीय समावेशन के परिणाम हो सकते हैं, वित्तीय समावेशन के परिणाम में से कितने हो सकते हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। 45 में तो देखते हैं इसको। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे है 45 पे। पहला स्टेटमेंट यहाँ से सृजन, रोजगार सृजन को क्या बढ़ावा देना, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है आपका जो वित्तीय समावेशन के परिणाम है। आर्थिक झटकों के परिणाम से ये भी ठीक है, निर्धनता उन्मूलन। तो ये चारों जो स्टेटमेंट बोला है ये सभी आपके जो वित्तीय समावेशन है उसके परिणाम हो सकते हैं, ठीक है। देखो विश्व भर में जो वित्तीय समावेशन है उसको आर्थिक विकास और निर्धनता जो उन्मूलन है उसके प्रमुख चालक के रूप में तेजी से पहचाना जा सकता है और औपचारिक वित्त पहुंच तक रोजगार सृजन को बढ़ावा दे सकता है, ठीक है। मानव पूंजी निवेश में वृद्धि हो सकती है और औपचारिक वित्तीय सेवाओं के पर्याप्त तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो होगा 45 का डी। 46 भारतीय दिवाला और शोधन जो अक्षमता बोर्ड संदर्भ है उसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर क्या करेक्ट है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये वो सांविधिक और संवैधानिक में बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या होता है। तो 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। भारतीय दिवाला संशोधन जो क्षमता बोर्ड है ये 1 अक्टूबर 2016, ठीक है, 1 अक्टूबर 2016 को यहाँ पर ये बनाया गया था, ठीक है, ना कि 2013 में। ये गलत हो जाएगा। ये निकाय किसी पेशे के साथ दिवालेपन और जो परिमापन है उसकी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा
ये आपका सही हो जाएगा, सेकंड बात करेक्ट है। तीसरा, ये मुकदमे की सुनवाई करते समय बोर्ड के पास वही शक्तियाँ होती हैं जो सिविल प्रक्रिया की संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट में निहित होती हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दो स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, 2 और 3, ठीक है। तो केवल 2 स्टेटमेंट आपके पूछ रहे हैं सही है, ठीक है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन है मून लाइटिंग, ठीक है। मून लाइटिंग निम्नलिखित में से किस स्थिति को सर्वोत्तम रूप से संदर्भित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से नियमित नौकरी में सामान्य कामकाजी जो घंटे हैं उसके बाहर दूसरी नौकरी का अभ्यास करना, ठीक है। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन, मनोरोग, औषधियाँ, कांच को चीनी मिट्टी की, तो इसमें से कितने क्षेत्र लिथियम धातु के उपयोग में किया था, लिथियम धातु उपयोग में करते हैं, इसमें से कितने, ठीक है। करेक्ट आंसर जो 48 होगा यहाँ से इसका डी करेक्ट आंसर, सभी चार, इन सभी चारों को क्या है लिथियम धातु के उपयोग यहाँ पे इनमें करते हैं, ठीक है। डी 48 हो गया। 49 नंबर देखते हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट जो 49 है इसका यहाँ से आंसर जो स्टेटमेंट होगा पहला, ये यहाँ से करेक्ट होगा, पहला बस सही बोला है। दूसरा, ये योजना कम से कम वेतन वाले जो गिग वर्कर्स हैं उनको अपना स्वयं छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि इस योजना में 18 व्यवसाय हैं जो कारीगर उसको शिल्पकारों को यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस योजना के तहत एक प्रशिक्षु को 3 लाख रुपए तक यहाँ पर ऋण दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, जो आप यहाँ पर इस योजना की बात होगा उसे क्या 3 लाख तक यहाँ पर ऋण दिया जाएगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 1 और 3 आपका करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ से सही है। 50 नंबर क्वेश्चन, भर्ती भेषज संहिता आयोग के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका मूल कार्य प्रचलित बीमारियों के उपचार के लिए आमतौर पर आवश्यक दवाओं के मानकों को नियमित रूप से अद्यतन करना, ठीक है। तो 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे सूरी नाम की दवाओं के लिए एक मानक के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका जाएगा, वो भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा, ये आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो रहेगा आपका तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत, क्योंकि भारतीय भेषज संहिता आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता, ना कि आयुष मंत्रालय। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल 2 बी इसका आंसर हो जाएगा। 51, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में क्वेश्चन है। यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 रखा। इसकी यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, फिर भी वह राष्ट्रपति प्रसाद पर अपने पद पर नहीं रहता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर 51 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। पहली बात क्या है, सही है, सही बोल रहा है कि उसके पद प्रसाद पर नहीं रहता है, उसके अंतर्गत रहता है फिर भी, ठीक है। दूसरा, उसे अपनी निर्धारित पदावधि में कार्य करने की सुरक्षा है, राइट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसी के बारे में बात लिया और इसी के बारे में थोड़े से आगे बात बता दी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे मैच करें और दोनों सही भी हैं, तो 51 का आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52, संसद की प्रवर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे विशेष विधेयकों की जांच और निरीक्षण करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य के स्थापित जो तदर्थ अस्थायी समिति है उसकी एक श्रेणी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उनकी अस्थायी प्रकृति के कारण प्रवर समितियों को नियंत्रित करने वाली जो प्रक्रिया है संसद की प्रक्रिया के नियमों के भीतर अच्छी तरह परिभाषित नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा आपका ये गलत है, सेकंड आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्थायी प्रवर समितियों को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं और नियम संसद की जो प्रक्रिया उसमें अच्छी तरह से परिभाषित हैं, ठीक है। यहाँ बोला अच्छी तरह से परिभाषित नहीं थी, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी सदस्यता एक सदन के सांसद तक सीमित होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका आंसर करेक्ट है। चौथा, मतों को समानता की स्थिति में सबसे वरिष्ठ सदस्य के पास निर्णायक मत होता है। चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है। यदि मतों की जो समानता होती है तो अध्यक्ष या पीठासीन के पास मत होता है, ना कि वरिष्ठ के पास। तो आपके 2 गलत हैं, 2 सही हैं, तो स्टेटमेंट आपका हो जाएगा यहाँ से जो आंसर होगा आपका होगा 2 सही थे 2 गलत है। पूछे कितने सही हैं, तो केवल 2 सही थे, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य को निलंबन के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यवाही उचित तरीके से संचालन हो रही है, यह अध्यक्ष किसी भी सदस्य को सदन से बाहर निकालने का अधिकार है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका 53 का ये करेक्ट होगा। दूसरा, संविधान अनियंत्रित व्यवहार के मामले में निलंबन के जो इस संबंध स्पष्ट प्रावधान यहाँ पर करता है इसके लिए, ठीक है। तो 53 का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है, क्योंकि इस प्रकार राज्यसभा में मामले नियम 255 256 के तहत यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, ये गलत है। तीसरा, निलंबन की अधिकतम जो अवधि है शेष सत्र के लिए होती है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से रहेगा आपका ये करेक्ट है, क्योंकि जो अधिकतम शेष सत्र रहेगा उसके लिए यहाँ पर शेष सत्र रहता है, तो आपका तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके सही है। 53 में 2 करेक्ट है, तो 2 यहाँ से इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 53 तक मैंने डिस्कस कर लिया। जो 54 क्वेश्चन रहेगा वो मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है, 54 में डिस्कस कर लूँगा। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा
पार्ट नंबर 2, ठीक है। 11 का जो पार्ट नंबर 2 रहेगा वहाँ पे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑलरेडी और भी टेस्ट सीरीज वो भी चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे सकता हूँ, वहाँ पे भी आप जो जुड़ सकते हैं, जिससे आपको जो भी हेल्प लेना है, कुछ पूछना है, तो वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।